संभल में 19 सितंबर के दिन कोर्ट, लोअर कोर्ट एक ऑर्डर करती कि यहाँ पे सर्वे होना चाहिए, और उसी दिन बिना दूसरे पक्ष की बात को सुने ये फैसला सुनाया जाता है और उसी दिन वहाँ पे सर्वे होता है। फिर 19 सितंबर को सर्वे बड़ा शांतिपूर्वक होता है, कोई किसी प्रकार की घटना नहीं होती है। तो सरकार के अंदर खलबली मचनी मुमकिन है कि सर्वे हुआ, किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ, किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई, तो ऐसे इतना शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे कैसे हो सकता है। 19 सितंबर को संभल में सर्वे पूरा हो चुका था। उसके बाद एकाएक 24 तारीख को फिर से सर्वे किया जाता है, क्योंकि सर्वे के अंदर सरकार को सिर्फ सर्वे नहीं करना था, एसपी डीएम साहब को सिर्फ सर्वे नहीं करना था, उनको बल्कि वहाँ विवाद खड़ा करना था, और इस विवाद में वहाँ 5 लोग मारे गए। और हम सबका दायित्व है, हम मानते हैं इस बात में। खुद संभल गया, कांग्रेस पार्टी के नेता भी संभल गए, मैं खुद उन परिवारों से मिला, 2 परिवारों से वहाँ जाके मिला, और हम सब लोग समझते हैं इस बात को कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बची है। राजनीतिक लड़ाई तो है ही है, पर उतनी मुकम्मल हमें सामाजिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। और दलित समाज का युवा होने के नाते हमारे और भी साथियाँ बैठे हैं, दलित समाज के साथी भी यहाँ बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश की अक़लियत अकेली नहीं है इस लड़ाई में। ये दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों की सामूहिक लड़ाई है, क्योंकि यदि किसी भी संवैधानिक फैसले पे सरकार सवाल उठाती है, इसको ख़त्म करना चाहती है, तो उसमें इस देश का दलित समाज भी आपके साथ खड़ा होगा मुकम्मल तरीके से। आज जब ये सवाल खड़ा हो अक़लियत का, बार बार हमने कई मंचों से बात की कि ये सवाल सिर्फ अक़लियत का नहीं है। आज आपके मस्जिदों पर हमला हुआ है, कल हमारे बाबा साहब की मूर्ति पर हमला होगा, हमारे बुद्ध विहारों पे हमला होगा। हमें पता है, इस सदियों से ही होता है। जिन मंदिरों के ऊपर आज लड़ाई हो रही है, जिन मस्जिदों के नाम पे लड़ाई हो रही है, जो कहते हैं यहाँ कल मंदिर था, सच्चाई की बात, असल बात तो ये है कि इन मंदिरों में हमें तो सालों तक घुसना अलाउड ही नहीं था, हम तो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो वो तो बहुत से मंदिर हो सकता है पूरे भारत की आबादी को रिप्रेजेंट ही ना करते हैं, ये बात भी सच्चाई है। और मैं शाहनवाज जी आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस तरह गोष्ठियों करते रहिए, क्योंकि वैचारिक लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन विचार मर जाएंगे, सड़क की लड़ाई भी मर जाएगी, और इस लड़ाई को हमें सड़कों पर लेके जाना है। लोहिया जी कहते थे, जब सड़कें सुनसान हो जाती तो अक्सर संसद आवारा हो जाता है। तो देश के दलित, पिछड़ों की और माइनॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी है कि हम इतना मुकम्मल आंदोलन खड़ा करें कि इस देश की संसद दोबारा आवारा होने की हिम्मत ना करे दोबारा। आज जब अमित शाह जी ने बार बार संसद में कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा और भाजपा के नेता दलितों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे, ये उनकी दिल की बात है। वो कितना ही बाबा साहब बोले, पर उनके दिल में नफरत है बाबा साहब के लिए। क्योंकि मस्जिद पे, किसी के पहनावे पे, किसी के खान पान पे कोई सवाल उठाने की हिम्मत ना करें। ये आज सवाल आपसे उठाए गए हैं। आज सवाल सिर्फ हरे झंडे पे नहीं है, सवाल नीले झंडे पे भी है। सबका मानना, हम तो चाहते हैं कि एक ही रंग का झंडा इस देश में हो, लेकिन ये देश बहुरंगी देश है। हम पंचशील को मानने वाले लोग हैं, जिसमें हर मज़हब का हर रंग है, और इस देश की मिट्टी, ये देश हर व्यक्ति, हर जाति, हर मज़हब से बना है। यहाँ दलित भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, पिछड़े भी रहेंगे, बाबा साहब का संविधान भी रहेगा। एक देश के नागरिक होने के नाते भी, एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते भी ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इस बात को माने कि देश की न्यायालय माननीय है। परंतु इसका मतलब ये नहीं उनके सवाल पे, उनके निर्णयों पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। कि हमेशा अदालतों ने बहुत से निर्णय दिए हैं। जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्डिक्ट दिया था, और उसमें SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी। और बिल्कुल सही फरमाया आपने पुराना साहब ने कि ये सवाल राजनीतिक है। उस समय देश के तमाम दलित संगठन सड़कों पे आए और सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। उस पर सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई और फिर से SC/ST एक्ट उसी तरह फिर से लागू किया गया। अक्सर मस्जिदों के, मंदिरों की इस संघर्ष में दलित समाज की बातें पीछे छूट जाती हैं। अगर सर्वे
पे सवाल है, सर्वे तरीका है करने का हर चीज़ को। तो मेरे ख्याल से इस देश में शायद ही कोई मंदिर होगा, मस्जिद होगा जहाँ पहले बुद्ध विहार नहीं रहे होंगे। फिर तो हम देश में काम करते हैं, पूरे देश के तमाम बुद्ध विहारों का संरक्षण करते हैं, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मौजूद हैं। क्योंकि अशोक जी के टाइम पे जब सम्राट अशोक थे तो देश में हर कोने में एडिक्ट्स लगाए गए, बौद्ध विहार बनाए गए। और अयोध्या वाले मसले में एक रिट फाइल हुई थी इसके ऊपर भी, हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना, पर उसमें रिट फाइल हुई थी। तो मेरा ये कहना है, और मुझसे पहले एक हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सवाल को व्यापक सवाल बनाए। इस बात पे मैं गर्व करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक नए भारत के निर्माण पर निकले हैं, एक नेहरू जी का भारत। क्योंकि अक्सर मैं धन्यवाद देता हूँ शहनवाज आलम जी को, आपने गोष्ठी की कि अक्सर टिकटों के वितरण के अंदर, राजनीतिक लड़ाइयों में, पदों की लड़ाई में जो वैचारिक संघर्ष अक्सर पीछे रह जाता है, और ये बात बार बार ऊपर आनी चाहिए, वैचारिक बातें भी सामने आनी चाहिए। और हम सबका मानना है कि आज राहुल जी, प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी ये कोई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये सब लोग देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आज़ादी का संघर्ष था, आज़ादी के संघर्ष में तमाम सवाल थे, आर्थिक सवाल भी थे, जाति का सवाल भी था और धर्म का सवाल भी था। और जब आज़ाद भारत बना, उसमें सभी सवालों के ऊपर चर्चा हुई, एक नया भारत बनाया गया। और इसलिए आज़ाद भारत में छुआछूत को भी गैर कानूनी माना गया, उसमें लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन को गैर कानूनी माना गया। और आज जब कांग्रेस पार्टी खड़ी है इस संघर्ष में, तो कांग्रेस पार्टी के संघर्ष में सवाल है माइनॉरिटी, कांग्रेस पार्टी के सवाल में दलितों की एट्रोसिटी एक सवाल है। अगर देश में कहीं पे दलितों को उत्पीड़न होता है तो राहुल जी पहुंचते हैं, जो हाथरस की घटना हो चाहे कहीं की घटना हो। जब देश में मुसलमानों पे आक्रमण होता है, जब मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, चाहे वो संभल का सवाल हो, एनआरसी का सवाल हो, क्योंकि तब बहुत से राजनीतिक दल, चाहे विपक्ष में क्यों ना बैठे हों, बहुत से लोगों ने सवाल नहीं उठाया। उनके मन में डर था कि शायद ये सवाल उठाने से हमारे वोट बैंक में कमी आएगी, हमारा वोट बैंक हमसे सवाल करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सवाल आज वोट बैंक का नहीं है। हमारी पार्टी मानती कि देश रहेगा तो राजनीति रहेगी, राजनीति तभी रहेगी, देश का समाज रहेगा। जनाब शहनवाज आलम साहब, प्रोफेसर पूर्वानंद जी, हमारे राष्ट्र सचिव भाई तौकीर आलम साहब, हमारे भाई अहमद हामिद साहब, पूर्व सांसद हमारे बीच में ओमवती जी, और सभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने सारी बातें रखी। पूर्वानंद जी ने पूरी एक लेयर बताई किस तरह इस देश में माइनॉरिटी का हनन हो रहा है, उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही। और मुझसे पहले वकील साहब ने पूरा एक वाकया बताया कि कोर्ट में किस तरह पूरा मसला गया।